24 अक्षर और 7 ऋषि हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं, जो सब जागते हैं, सब जागते हैं और अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, आपको नर से नारायण बना देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं तो ये हमारे शरीर में पूरा फिट है, लेकिन सो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर हमारे शरीर में फिट हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो इनका जागरण होता है। जागरण होता है तो 24 देवता हमारे भीतर के जागृत होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रथम अक्षर में प्रथम जगह जहां तत् का शब्द है, यहाँ गणेश जी का वास है, जो बुद्धि के देवता है। नरसिंह भगवान पराक्रम के देवता है। विष्णु भगवान पालन के देवता है। रुद्र भगवान संहार के देवता है। कृष्ण योग के देवता है। राधा प्रेम की शक्ति है। लक्ष्मी धन की शक्ति है। अग्नि तेजस्विता की शक्ति है। इंद्र देवत्व की रक्षा करते हैं। सरस्वती बुद्धि की प्रदायिनी है। दुर्गा शत्रुओं का संहार करती है। हनुमान पराक्रम की शक्ति देते हैं। पृथ्वी सहन शक्ति हमें प्रदान करती है। सूर्य हमारे अंदर तेजस्विता बढ़ाते हैं। राम हमारे अंदर मर्यादा बढ़ाते हैं। सीता हमारे अंदर अमृत तत्व की रक्षा करती है। यहाँ अमृत है। यहाँ इकट्ठी, जैसे हमारा जन्म जब होता है नहीं, तो जन्म होने पर नाड़ा काट दिया जाता है, यानी माता से संबंध विच्छेद कर देते हैं। तो यहाँ अमृत जो है ना, वो फिर सुख होने लगता है। लेकिन जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह अमृत फिर से बनना प्रारंभ होता है। अमृत के बनने से हमारा जीवन एक शानदार जीवन बन जाता है। प्राण शक्ति हमारे भीतर आती है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीचे गुप्तांग में चंद्रमा है। चंद्रमा में क्या है? अमृत है। हमारे शरीर में अमृत क्या है? हम अन्न खाते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा से मांस बनता है, मांस से हड्डी बनती है, और हड्डी से फिल्टरिंग करके वह जीवनी शक्ति का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में पौरुष कहलाता है, ओजस कहलाता है, तेजस कहता है, वर्चस्व कहलाता है। इसकी जो जितनी रक्षा कर लेते हैं, उतने ही ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वर्चस्वी होते हैं, ऋषि बनते हैं, मुनि बनते हैं, देवता बनते हैं, और यहाँ तक कि परमात्मा के समकक्ष पूजे भी जाते हैं। जो रिसर्च करते हैं उनको ऋषि कहा गया, उस पर जो मनन करते हैं उनको मुनि कहते हैं। जो समाज को अपना ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ और धन का एक अंश देते रहते हैं, उनको देवता कहते हैं। और जो परोपकार करते हैं उनको परमात्मा के समकक्ष पूजा भी जाती है। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है आपने सुना। अच्छा, 24 देवियां भी इसमें बैठी है। आदिशक्ति माँ गायत्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विष्णु माता, ऋतंभरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भुवनेश्वरी, भवानी, अन्नपूर्णा, महामाया, पैसनी और त्रिपुरा। 7 चक्र हमारे हैं। तो गायत्री मंत्र के जाप से इन 7 चक्रों का जागरण होता है। इसमें 7 ऋषि बैठे हुए हैं। भागीरथ, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, गुरु वशिष्ठ, चरक, परशुराम और विश्वामित्र। ये 7 ऋषि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसलिए भाई साहब, इतना ज्ञान विज्ञान गायत्री में भरा हुआ है, और जो जाप करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारे बाएं कंधे पर यम देवता है, हमारे मृत्यु के देवता। सब लिखते जाते हैं जो कुछ आप करते हैं।
और जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो सब चीज करते हैं। यहाँ वरुण है, ये ब्रह्मा है। खेती पाती, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, यानी जो भी धंधा पानी करता है व्यक्ति, उसकी वे बढ़ोतरी करते हैं, रक्षा करते हैं। वरुण सरसता, कला प्रियता हमारे भीतर आती जाए। नारायण है, नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान। नारायण शक्ति। हयग्रीव, महान पराक्रम शक्ति आपके भीतर आ जाती है। पराक्रम पुरुषार्थ है, उत्साह साहस आपके भीतर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दाएं तरफ प्राण शक्ति है जी, प्रचोदा प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति हमारे जीवन को महान तेजस्विता बढ़ाती है। वो दोनों हथेली में याद है, यानी सेवा की भावना, हम सेवा करने में लग जाते हैं। हमारे 6 शत्रु जो हैं वे खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, और हमें 6 मित्र मिल जाते हैं। स्थूल शरीर के 2 मित्र हैं, श्रम और संयम। संयम 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम। इन पर ऑटोमेटिक रक्षा होना प्रारंभ हो जाती है। ये हमारा कभी गलत नहीं कर सकते हैं। हमसे प्रकृति दूर हो जाती है और हम परमात्मा के समकक्ष बनते चले जाते हैं। तो ये 4 संयम हमारे अर्थ है। हम कमाते तो हैं, पैसा कमाते, लेकिन खर्च कहाँ करें, इस पर प्रश्न उठता है। अनीति में कि नीति में, ये हमें सोचने को विवश हो जाता है कि हम कभी अनीति में पैसा नहीं खर्च कर सकते अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो। समय हम बर्बाद नहीं कर सकते। 24 घंटे का समय भगवान ने हमें दिया है। 8 घंटा काम कर लो, आपका पेट पल जाएगा। इससे ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पेट को एक चिड़िया से लेकर हाथी तक भरते हैं। हाथी कभी भूखा मरता है क्या? नहीं मरता है। पर हम एक छोटे माने आत्मा, हम कैसे भूखों मरेंगे? ऑटोमेटिक सारी क्रिया हमारे जीवन में आ जाती है। तो धन कमाने का जी मतलब है, विचार हमारे पवित्र होते हैं और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती है। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं पड़ सकता है। कहा गया है हमें कोई गुमराह ना कर सके, इतना हमें विवेक होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई दबाव ना डाल सके, इतना हमारा आत्मबल होना चाहिए। हम अपनी कृति को, अपनी बात को सफल बना सकें, इतना हमें साहस होना चाहिए। हम अपने आदर्श में जीवन को सफल बना सकें, इतनी हमारी साधना होना चाहिए। पलायन नहीं, संघर्ष, बुजदिली नहीं, साहस, अकर्मण्यता नहीं, शौर्य ही मनुष्य की गौरवपूर्ण परिभाषा है। ये मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। तो ये गायत्री मंत्र से सब आता है। तो महामंत्र बहुत ही जीवन में लाभ देता है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं जपना है। शुरू में 5 बार, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 5 बार जाप करके सो जाओ, अच्छे सपने आएंगे। सवेरे उठो तो 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, धरती मैया का चरण स्पर्श करो। हे मैया, अब कर्म क्षेत्र के लिए आपके ऊपर उतर रहे, हमें सिद्धि प्रदान कर